अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में मैं आपको ISLM मॉडल के बारे में बताऊंगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉडल है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, और आप में से बहुत से लोग इस हवाले से डिमांड भी करते हैं कि इस पे कोई वीडियो बनाई जाए। तो आइए हम ISLM मॉडल को स्टडी करते हैं। और ये इक्विलिब्रियम शो करता है दोनों गुड्स और मनी मार्केट में, यानी हम इससे ये देखते हैं कि गुड्स मार्केट और मनी मार्केट कैसे बिहेव करती हैं और फिर हम इन दोनों को कैसे कंबाइन कर सकते हैं। तो वो ISLM मॉडल के अंदर हो सकता है। अब अगर हम देखें IS, ये गुड्स मार्केट के लिए है और ये स्टैंड करता है इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग, जबकि LM मनी मार्केट के लिए यूज होता है और ये स्टैंड करता है फॉर लिक्विडिटी एंड मनी। अब जो IS कर्व है ये रिप्रेजेंट करता है व्हाट इज गोइंग ऑन इन द मार्केट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, जबकि LM कर्व रिप्रेजेंट करता है व्हाट्स हैपनिंग टू द सप्लाई एंड डिमांड फॉर मनी। तो ये दो मॉडल्स हैं जो गुड्स मार्केट और मनी मार्केट के अंदर इक्विलिब्रियम को शो करते हैं। ये जो दोनों मॉडल्स हैं, इसका जो बेसिक आइडिया है वो जॉन मेनार्ड केनीज ने 1930s में दिया था। इस मॉडल का आइडिया जॉन मेनार्ड केनीज ने 1930s में दिया था, और ये शॉर्ट रन फ्लक्चुएशंस के हवाले से ये डिस्कस करता है। जो इकॉनमी के अंदर शॉर्ट रन फ्लक्चुएशंस आती हैं उनको ये कंसीडर करता है। तो चूंकि शॉर्ट रन के अंदर प्राइसेस आर स्टिकी, प्राइसेस कांस्टेंट रहती हैं, वो चेंज नहीं होती, कि चूंकि शॉर्ट रन के अंदर प्राइसेस स्टिकी हैं तो एग्रीगेट डिमांड है जो नेशनल इनकम को फ्लक्चुएट करती है या इन्फ्लुएंस करती है। तो प्राइसेस का इतना ज़्यादा रोल नहीं है शॉर्ट रन के अंदर। जबकि लॉन्ग रन के अंदर इसके उलट अगर हम देखें तो प्राइसेस फ्लेक्सिबल होती हैं और मनी सप्लाई है जो डिटरमिन करती है नेशनल इनकम को। एग्रीगेट डिमांड कर्व उसका हर पॉइंट रिफ्लेक्ट करता है इक्विलिब्रियम इन बोथ गुड्स एंड मनी मार्केट फॉर ए गिवन प्राइस लेवल। क्योंकि शॉर्ट रन के अंदर प्राइसेस कांस्टेंट रहती हैं, तो मनी मार्केट और गुड्स मार्केट के इक्विलिब्रियम को हम एग्रीगेट डिमांड के थ्रू शो करते हैं, जिसका इम्पैक्ट जाहिर होता है ऑन नेशनल इनकम। इस मॉडल को हम दो तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं। एक है कि इनकम को वो कौन सी चीजें हैं चेंज करती हैं इन द शॉर्ट रन व्हेन द प्राइस लेवल इज फिक्स्ड, बिकॉज ऑल प्राइसेस इन द शॉर्ट रन आर स्टिकी। तो हम देखते हैं कि वो कौन सी चीजें हैं जो इनकम को शॉर्ट रन के अंदर चेंज करती हैं, इन्फ्लुएंस करती हैं। जबकि दूसरा एंगल है, हम देखते हैं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो एग्रीगेट डिमांड कर्व को शिफ्ट करते हैं। अब चूंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया IS कर्व ये गुड्स मार्केट के अंदर इक्विलिब्रियम को शो करता है, तो सबसे पहले हम IS कर्व और गुड्स मार्केट के जो डिफरेंट डायनामिक्स हैं उनको देखते हैं। गुड्स मार्केट वो मार्केट है वेयर गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सचेंज्ड एंड इन विच द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एग्रीगेट आउटपुट इज डिटरमिन्ड। तो गुड्स मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज की एक्सचेंज और एग्रीगेट आउटपुट का लेवल और उसका इक्विलिब्रियम हम देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू प्राइस लेवल। तो जो IS कर्व है वो प्लॉट करता है रिलेशनशिप बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड लेवल ऑफ इनकम दैट अराइजेज इन द मार्केट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। तो IS कर्व हमें रिलेशनशिप शो करवाता है इंटरेस्ट रेट और लेवल ऑफ इनकम का, जो कि अराइज करता है इन द मार्केट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसके लिए हमें ज़रूरत है केनीजियन क्रॉस। तो इसका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक केनीजियन क्रॉस है जो IS कर्व को डिराइव करने में हेल्प करता है। अब केनीजियन क्रॉस हम पहले देख लेते हैं ये क्या होता है। केनीजियन क्रॉस हमें इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम और एग्रीगेट और प्लान्ड एक्सपेंडिचर का रिलेशनशिप बताता है। तो इस फिगर में ये जो आपको सामने नजर आ रहा है इसको हम बोलते हैं
केनीजियन क्रॉस। तो ये जो 45 एंगल की लाइन है, इसको हम बोलते हैं एक्चुअल एक्सपेंडिचर। एक्चुअल एक्सपेंडिचर क्या है कि जितनी इनकम है उतना ही हमारा एक्सपेंडिचर हो रहा है। ए पॉइंट पे आप देखें इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, ये इनकम लेवल है ए पॉइंट पे, और इतनी ही अगर कंजम्पशन हो, एक्सपेंडिचर हो, तो ये एक्चुअल एक्सपेंडिचर है। तो ये लाइन एक्चुअल एक्सपेंडिचर को शो करती है। तो जो केनीजियन क्रॉस है एक्चुअल एक्सपेंडिचर और प्लान्ड एक्सपेंडिचर को शो करता है। तो ये जो ऊपर वाली लाइन है ये प्लान्ड एक्सपेंडिचर है। तो ए पॉइंट से पहले आप देख रहे हैं प्लान्ड एक्सपेंडिचर ज्यादा है और एक्चुअल एक्सपेंडिचर कम है, जबकि ए पॉइंट के बाद प्लान्ड एक्सपेंडिचर कम है और एक्चुअल एक्सपेंडिचर ज्यादा है। जबकि ए पॉइंट ऐसा पॉइंट है जहां पे इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है, जहां पे एक्चुअल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्लान्ड एक्सपेंडिचर। यहां पे आप देख रहे हैं y इज इक्वल टू पीई। इनकम भी आप इसको बोल सकते हैं, आप जैसे हमने ऊपर बात की, एक्चुअल एक्सपेंडिचर भी हम इसको बोलते हैं, विच इज इक्वल टू प्लान्ड एक्सपेंडिचर। तो यहां पे इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में होगी। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हम इनकम लेवल ले रहे हैं, आउटपुट भी आप कह सकते हैं, वाई भी कह सकते हैं, जीडीपी भी कह सकते हैं। इस फिगर में हम एक्चुअल एक्सपेंडिचर और प्लान्ड एक्सपेंडिचर को शो कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन को मिला के। तो अगर इन्वेस्टमेंट हम ऐड नहीं करते तो हमारी जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो सी, और हमारा जो एक्चुअल या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है वो ये वाली ब्लैक लाइन है। सी लाइन शो कर रही है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर विदाउट ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। अब अगर फर्ज करें इन्वेस्टमेंट $20 बिलियन की है, तो हमारा जो प्लान्ड एक्सपेंडिचर है वो ऊपर शिफ्ट हो रहा है 20 बिलियन के हिसाब से। ये देखें आप, तो ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट प्लस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट यहां पे है। इसको हम इक्विलिब्रियम इनकम, आउटपुट, जीडीपी या इनकम भी बोलते हैं वाई, और ये इसके सामने हमारा एग्रीगेट या प्लान्ड एक्सपेंडिचर है। तो ये तो है कि इन्वेस्टमेंट का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे, लेकिन केनीजियन क्रॉस ये इंपॉर्टेंट है, इसको जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। इसमें अगर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ता है, इन्वेस्टमेंट बढ़ती है या गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ती है, तो हमारा जो प्लान्ड एक्सपेंडिचर है वो ऊपर जाएगा, और अगर इनमें से कोई भी कम होता है तो ये नीचे आएगा, और इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम भी वो कम हो जाएगा। अब हम इसको रिलेट करते हैं विद इंटरेस्ट रेट और इन्वेस्टमेंट के साथ, और इससे हम आईएस कर्व डिराइव करेंगे। सबसे पहले आप फिगर ए को देखें जो इन्वेस्टमेंट फंक्शन को शो कर रहा है। तो इन्वेस्टमेंट इज ए फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा तो इन्वेस्टमेंट कम होगी, क्योंकि लोग पैसे को सेव करेंगे। इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, पैसा मिलना भी एक तो मुश्किल है किसी से लेना, दूसरा ये भी है कि इंटरेस्ट रेट अगर कम होगा तो लोग इन्वेस्ट करेंगे। इसमें नेगेटिव रिलेशनशिप है इंटरेस्ट रेट का और इन्वेस्टमेंट का। इंटरेस्ट रेट अगर कम होता है तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी, और इंटरेस्ट रेट अगर ज्यादा होता है तो इससे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं यहां से R1 से R2 हुआ है तो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट कम हो गया है। अब इसी को हम अगर रिलेट करें इनकम के साथ, जब इन्वेस्टमेंट कम हो गई है ड्यू टू इंक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट, तो इससे मिलने वाली इनकम को क्या होगा। अब हम इसको रिलेट करते हैं इनकम के साथ कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है और इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है। इसके बाद आप बी फिगर को देखें, इसमें जैसे हमने पहले बात की है कि जो केनीजियन क्रॉस है वो एक्चुअल एक्सपेंडिचर और प्लान्ड एक्सपेंडिचर को शो करता है। ये हमारा इनिशियल लेवल ऑफ प्लान्ड एक्सपेंडिचर है जहां पे ये देखें,
और ये एक्चुअल एक्सपेंडिचर है। तो चूंकि हमने ए फिगर में देखा है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने से प्लान्ड इन्वेस्टमेंट कम हुई है, तो पिछली फिगर में भी आपने देखा था जब इन्वेस्टमेंट बढ़ती है तो प्लान्ड एक्सपेंडिचर ऊपर जाता है और इन्वेस्टमेंट कम होती है तो प्लान्ड एक्सपेंडिचर नीचे आ जाता है। तो अब चूंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ा है तो इन्वेस्टमेंट या प्लान्ड एक्सपेंडिचर वो नीचे आ जाएगा बाय द लेवल ऑफ चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट लेवल और प्लान्ड एक्सपेंडिचर का लेवल जो है वो नीचे आएगा और आप देख रहे हैं इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम Y1 से Y2 पे चला जाएगा। अब इससे क्या आपको पता चलता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने से लेवल ऑफ इनकम कम हुआ है। सी फिगर के अंदर आप आए तो हम वर्टिकल एक्सिस पे इंटरेस्ट रेट ले लेते हैं और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे इनकम ले लेते हैं। तो ये जो लिंकेज बनेगा, ये जो रिलेशनशिप हमारे पास आएगा वो IS कर्व होगा। अब आप देख सकते हैं R1 पे हमारे पास लेवल ऑफ इनकम Y1 है यहाँ पे, और इंटरेस्ट रेट जब बढ़ा है तो लेवल ऑफ इनकम Y2 हो गया है। तो ये जो कर्व, इसको हम मिला देंगे तो ये जो कर्व बनेगा इसको हम IS कर्व बोलते हैं। और ये हमें क्या बताता है, ये समराइज करता है चेंजेस इन द गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम। यहाँ पे भी जो गुड्स मार्केट है वो इक्विलिब्रियम में है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम है इस पॉइंट पे ब्लू पे, और ये पॉइंट भी इक्विलिब्रियम को ही शो कर रहा है। इसके अलावा कोई और पॉइंट इस पे भी आएगा तो वो भी गुड्स मार्केट के इक्विलिब्रियम को शो करेगा अगर वो चेंज हो रहा होगा। इस साइड पे आते हैं तो गुड्स मार्केट का इक्विलिब्रियम है। आपकी इन्वेस्टमेंट अगर ज्यादा हो जाती है तो आप यहाँ पे आएंगे और इसको आप नीचे लेके आए तो आपका लेवल ऑफ इनकम यहाँ पे आ जाएगा। तो ये है IS कर्व। IS कर्व ये लिंकेज शो करता है इंटरेस्ट रेट और इनकम का। ये जो रिलेशनशिप है वो हमें केनेजियन क्रॉस और इन्वेस्टमेंट फंक्शन से मिलता है। तो हमने इसमें देखा है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने से इन्वेस्टमेंट कम होगी। जब इन्वेस्टमेंट कम होगी तो जो हमारा प्लान्ड एक्सपेंडिचर है बी फिगर के अंदर वो कम होगा, तो जो हमारी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है वो कम हो जाएगा। तो इसका मतलब है जो इनकम में कमी आई है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से आई है। तो अब हम अगर इंटरेस्ट रेट और इनकम को आपस में एक ग्राफ के अंदर शो कर दें तो जो ग्राफ बनेगा उसको हम IS कर्व बोलते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो लेवल ऑफ इनकम जो है या इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम और आउटपुट या GDP वो कम हो जाएगा। उसका ये इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ने से इन्वेस्टमेंट कम होगी तो प्लान्ड एक्सपेंडिचर कम होगा। प्लान्ड एक्सपेंडिचर केनेजियन क्रॉस के अंदर आप देखें कम होने से लेवल ऑफ इनकम कम हो जाता है। तो ये है हमारा IS कर्व। IS कर्व इक्विलिब्रियम शो करता है या चेंजेस इन इक्विलिब्रियम शो करता है इन द गुड्स मार्केट। IS कर्व शो ही इंटरेस्ट रेट और इनकम के रिलेशनशिप को करता है। तो जैसे हमने फिगर C में IS कर्व देखा था, इट समराइजेज रिलेशनशिप बिटवीन द इंटरेस्ट रेट एंड लेवल ऑफ इनकम। तो इससे हमने क्या नतीजा अखज किया कि इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट विल लोअर द लेवल ऑफ इनकम। ये बिल्कुल क्लियर है, हमें IS कर्व से ये पता चला है। इनफैक्ट जो IS कर्व है वो कंबाइन करता है इंटरेक्शन बिटवीन इंटरेस्ट रेट और इन्वेस्टमेंट expressed by the investment function or interaction between the investment or income demonstrated by the Keynesian cross जो B फिगर के अंदर था। जो A और B के ऊपर जो हमने बात की, इधर A और B, ये A और ये B फिगर, इन दोनों के कॉम्बिनेशन के थ्रू हम IS कर्व ले लेते हैं। तो असल में तो ये दो फंक्शंस का इंटरेक्शन है, एक इन्वेस्टमेंट फंक्शन और दूसरा केनेजियन क्रॉस। तो इसमें आप देखें हम इसको कैसे समराइज कर सकते हैं। इंटरेस्ट रेट कम होगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा जिससे लेवल ऑफ इनकम बढ़ जाएगा। तो हम
जो हमारा IS कर्व है वो इस R और Y को शो करता है। तो इसका मतलब ये है कि इंटरेस्ट रेट कम होगा तो इनकम बढ़ जाएगी, और दूसरी सूरत में इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो लेवल ऑफ इनकम कम हो जाएगा। ये जो बाकी दरमियान वाले हैं वो IS में तो नहीं आते, लेकिन उनका काफ़ी ज़्यादा ताल्लुक है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ने से इन्वेस्टमेंट कम होगी, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर वो कम होगा और लेवल ऑफ इनकम भी कम हो जाएगा। अब अगर हम कुछ पॉलिसीज का इम्पैक्ट अगर देखना चाहें, मसलन फिस्कल पॉलिसी का इम्पैक्ट IS कर्व पे, तो वो कैसे हम शो कर सकते हैं। मसलन फिस्कल पॉलिसी एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी हो जिसमें गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़े या टैक्सेस कम हों, तो उसमें क्या होने के चांसेस हैं, इनकम लेवल और IS कर्व जो हैं वो शिफ्ट हो जाएंगे फॉर ए गिवन लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट। अब इंटरेस्ट रेट सेम रहेगा, लेकिन जो लेवल ऑफ इनकम है, जो प्लान्ड एक्सपेंडिचर है, वो ऊपर या नीचे जाएगा। तो जैसे हमने बात की एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी में क्या होता है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स वो बढ़ जाती हैं, तो जो हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है या प्लान्ड एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर बढ़ने की वजह से वो ऊपर जाएगा। या टैक्सेस अगर रिड्यूस होते हैं तो उससे भी जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो बढ़ेगा, तो इससे क्या होगा, एग्रीगेट लेवल ऑफ इनकम या आउटपुट वो बढ़ जाएंगी। तो मैं दोबारा भी दिखा देता हूं, यहां पे देखें तो जैसे पिछली स्लाइड पे आ जाएं आप, तो इसमें आप देखें ये प्लान्ड एक्सपेंडिचर है C+I+G। तो इसमें गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो हमारा जो प्लान्ड एक्सपेंडिचर है वो ऊपर जाएगा। अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ती है फिर भी ये ऊपर जाएगा, और कंजम्पशन बढ़ती है तो ये फिर भी ऊपर जाएगा, और इसकी वजह से जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है वो ज्यादा हो जाएगा। तो कंजम्पशन कैसे बढ़ सकती है, कंजम्पशन बढ़ सकती है टैक्सेस कम करने की वजह से। तो ये एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी के अंदर होता है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बड़ा है बाय डेल्टा G, ये आप देख सकते हैं। तो इससे इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम Y1 से Y2 हो जाएगा, और ये जो चेंज आई है वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ने की वजह से, टैक्सेस कम होने की वजह से बढ़ी है। तो जो इनकम में आप देख सकते हैं कि जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है वो इतना ज्यादा नहीं बढ़ा जितना लेवल ऑफ इनकम बढ़ा है। तो ये मल्टीप्लायर इफेक्ट है। तो जो इनकम है या इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है वो बढ़ती है बाय डेल्टा G डिवाइडेड बाय 1 माइनस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब इससे हम अगर IS कर्व डिराइव करना चाहें तो आप देख सकते हैं इसमें इंटरेस्ट रेट सेम है, इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं हुआ, लेकिन लेवल ऑफ इनकम वो बढ़ गया है। तो हमारा जो IS कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट होगा, और वो भी शिफ्ट इसी फैक्टर से होगा, डेल्टा G यानी चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय 1 माइनस MPC। तो 1 माइनस MPC ये 1 से कम है, और ऊपर वाला तो जो आंसर आएगा वो ज्यादा आएगा। तो हमारा जो IS कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो गया है, जबकि लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट वो सेम है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ा बल्कि कंजम्पशन या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा था। तो इस वजह से हमारी जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है वो ज्यादा हो गई थी। तो आप देख सकते हैं IS कर्व यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम है, यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम है, तो इस पॉइंट पे भी इक्विलिब्रियम होगा, और इस पॉइंट पे जो गुड्स मार्केट का इक्विलिब्रियम है वो यहाँ पे शो हो रहा है। अब हम LM कर्व की बात करते हैं जो कि मनी मार्केट के साथ लिंक्ड है। अब मनी मार्केट क्या होती है, ये वो मार्केट है वेयर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आर एक्सचेंज एंड इन विच द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट इज डिटरमिन्ड। तो जो LM कर्व है ये रिलेशनशिप शो करता है बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड लेवल ऑफ इनकम दैट राइजेज इन द मार्केट फॉर मनी बैलेंसेज। मनी बैलेंसेज का मतलब है मनी सप्लाई, मनी के रिलेटेड मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स। तो जैसे केनीजियन क्रॉस हमने देखा वो IS कर्व का बिल्डिंग ब्लॉक है, बिल्कुल उसी तरह से थ्योरी ऑफ लिक्विडिटी प्रेफरेंसेस ये भी केनीज ने दी थी।
वो बिल्डिंग ब्लॉक है LM कर्व का। थ्योरी ऑफ लिक्विडिटी प्रेफरेंस वो बताती है कि इंटरेस्ट रेट एडजस्ट करता है टू बैलेंस द सप्लाई एंड डिमांड फॉर द इकोनॉमीज मोस्ट लिक्विड एसेट यानी मनी। तो इकोनॉमी का मोस्ट लिक्विड एसेट मनी होती है, तो इंटरेस्ट रेट ही उसको एडजस्ट करता है सप्लाई और डिमांड ऑफ मनी को। इंटरेस्ट रेट अगर सप्लाई ज्यादा है तो इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा, सप्लाई कम है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। ये बिल्कुल सिंपल सप्लाई डिमांड वाला फिनोमेना है जो बाकी मार्केट गुड्स मार्केट में भी होता है। वहां पे प्राइस होती है लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट रेट है। ये थ्योरी ये अज्यूम करती है कि शॉर्ट रन के अंदर मनी सप्लाई वो फिक्स्ड है, और जब मनी सप्लाई फिक्स्ड है तो M/P, M का मतलब है मनी सप्लाई और P प्राइस लेवल है। ये शो करता है सप्लाई ऑफ रियल मनी बैलेंसेस। तो मनी की सप्लाई डिमांड से हम कैसे इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट फाइंड करते हैं वो इस फिगर में आपके सामने है। हमने वर्टिकल एक्सिस पे इंटरेस्ट रेट लिया हुआ है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे रियल मनी बैलेंसेस। प्राइस लेवल चूंकि फिक्स्ड है तो मनी सप्लाई हम ऊपर लेके उसको प्राइस लेवल पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रियल मनी सप्लाई या रियल मनी बैलेंसेस आ जाएंगे। तो हम इसमें देख रहे हैं कि सप्लाई और डिमांड ऑफ मनी को जब आपस में वो इंटरेक्ट करती हैं तो फिर इंटरेस्ट रेट कैसे मेजर होता है, कैसे डिटरमिन होता है। तो मैंने जैसे पहले बताया आपको कि शॉर्ट रन के अंदर मनी सप्लाई फिक्स्ड है, तो सप्लाई कर्व फॉर रियल मनी बैलेंसेस इज वर्टिकल। ये देखें, क्योंकि मनी सप्लाई वो डिपेंड नहीं करती ऑन इंटरेस्ट रेट। सप्लाई ऑफ मनी वो वर्टिकल आप देख रहे हैं, और उसकी वजह ये है कि मनी सप्लाई वो स्टेट बैंक वो ही इशू कर देता है, उसके लिए इंटरेस्ट रेट का कोई मसला नहीं है, वो इंटरेस्ट रेट का कोई इसके साथ लिंक नहीं है। तो मनी सप्लाई तो ये होगी। अब डिमांड फॉर मनी क्या होती है, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। उसकी वजह ये है कि डिमांड फॉर मनी इज ए फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट अगर ज्यादा होगा, जैसे सिंपल डिमांड लॉ ऑफ डिमांड शो हमें बताता है, इंटरेस्ट रेट वो प्राइस ऑफ मनी है, तो मनी की प्राइस अगर ज्यादा होगी तो डिमांड फॉर मनी कम होगी। अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा यानी प्राइस ऑफ मनी कम होगी तो डिमांड फॉर मनी वो ज्यादा होगी। तो आप इधर देख रहे हैं जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है डिमांड फॉर मनी बढ़ती जा रही है। ये है इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट। तो मनी सप्लाई बढ़ जाती है तो फिर क्या होगा, सेम फिगर आपके सामने है। मनी सप्लाई कम हुई है, डिमांड में कोई चेंज नहीं आई, लेकिन मनी सप्लाई कम हो जाती है, तो ए फॉल इन मनी सप्लाई रेजेस द इंटरेस्ट रेट। तो आप देखिए डिमांड हुई है लेकिन मनी सप्लाई कम हो गई है, तो बिल्कुल सिंपल सप्लाई डिमांड फिनोमेना जो हम इक्विलिब्रियम मार्केट का गुड्स मार्केट में देखते हैं, बिल्कुल उसी तरह से डिमांड फॉर मनी चेंज नहीं हुई, लेकिन चूंकि मनी सप्लाई कम हो गई है तो लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट वो R1 से R2 पे चला गया। अब हम LM कर्व डिराइव करेंगे जिसमें हम इनकम और इंटरेस्ट रेट को रिलेट करेंगे और मनी डिमांड मनी सप्लाई के थ्रू वाला जो फिनोमेना है उसको यूज करेंगे। ये सेम फिगर है जो हमने पहले देखी थी, मनी सप्लाई और मनी डिमांड। तो ये डिमांड फॉर मनी है, ये सप्लाई ऑफ मनी है, और हमारा इंटरेस्ट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इंटरेस्ट R1 आपके सामने है। और ये जो डिमांड कर्व है फॉर मनी वो इनकम लेवल Y1 के लिए है, यानी इनकम अगर Y1 है तो हमारा ये डिमांड कर्व है फॉर मनी। अब अगर फर्ज करें इनकम लेवल ज्यादा हो जाता है, Y2 हो जाता है, तो इस पे इंटरेस्ट रेट को क्या होगा, वो ज्यादा लोग ज्यादा पे कर, क्योंकि इनकम बढ़ गई है तो लोगों की डिमांड फॉर मनी बढ़ गई है और वो ज्यादा इंटरेस्ट पे करने के लिए तैयार हैं। तो इससे हमने, अगर हम LM कर्व जो शो करता है मनी मार्केट के अंदर इक्विलिब्रियम को, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी मार्केट इक्विलिब्रियम में है, यहाँ पे भी मार्केट इक्विलिब्रियम में है। तो जब हम इसको एक ग्राफ में
शो करेंगे। इस ग्राफ के ऊपर आप देख रहे हैं R1 पे लेवल ऑफ इनकम Y1 है और R2 पे लेवल ऑफ इनकम Y2 है। तो जब हम इसको ग्राफ की शक्ल में शो करेंगे तो हमारे पास LM कर्व आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं R1 पे लेवल ऑफ इनकम ये Y1 है और R2 पे लेवल ऑफ इनकम Y2 है। तो ये LM कर्व है जो समराइज करता है चेंजेस इन दी मनी मार्केट इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम यहां से यहां पे गया है, तो हमारा जो LM कर्व है वो भी यही बता रहा है कि R1 पे लेवल ऑफ इनकम Y1 है और R2 पे लेवल ऑफ इनकम Y2 है। तो ये हमारा LM कर्व है। इन द नटशेल LM कर्व हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है इंटरेस्ट रेट विच विल इक्विलिब्रिएट द मनी मार्केट एट एनी लेवल ऑफ इनकम। तो Y1 पे जो लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट होगा वो R1 होगा और Y2 के लिए लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट वो R2 होगा। तो ये LM कर्व हमें बताता है। इसमें हमने IS और LM कर्व डिराइव करना सीखा और उनके हवाले से डिफरेंट डेफिनेशंस देखी। अगली वीडियो में हम IS LM कर्व को यूज करके एग्रीगेट डिमांड कर्व डिराइव करेंगे और मुख्तलिफ पॉलिसीज का इम्पैक्ट देखेंगे एग्रीगेट डिमांड पे, नेशनल इनकम पे और IS LM कर्व के ऊपर फिस्कल पॉलिसी का, मॉनिटरी पॉलिसी का, कंट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी को देखेंगे। इसी तरह से मनी सप्लाई बढ़ने से क्या होगा, मनी सप्लाई कम होने से क्या होगा, ये सारी चीज़ें हम अगली वीडियो में देखेंगे। सो टिल देन, अल्लाह हाफिज।